अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हाल ए नूर्स वर्ल्ड। आलू मटर कीमा आपने रोटी से, चपाती से, नान से तो बहुत दफ़ा खाया होगा, लेकिन क्या कभी आपने आलू मटर कीमे से पुलाव तैयार किया है? अगर नहीं किया तो ये रेसिपी देखकर ज़रूर तैयार कीजिएगा। बहुत जायकेदार पुलाव बनकर तैयार होता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। आइए देखते हैं कि हम इसे कैसे तैयार कर रहे हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 1.5 पाव कीमा लिया है। बीफ का कीमा है, आप मटन भी ले सकते हैं। 2 काली इलायची हैं बड़ी वाली, 4 लौंगे, आधा चाय का चम्मच काली मिर्चें, 1 से 2 तेज़पात हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा, चम्मच साबुत धनिया, 1 चाय का चम्मच सौंफ, आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, लहसुन का एक छोटा सा बंच और नमक हस्बे जायका। मैंने यहाँ पर 2 छोटे चम्मच नमक के लिए हैं। ठीक है। प्याज ली है बिल्कुल थोड़ी सी, मामूली सी, एक छोटी सी। अदरक का 1 इंच का टुकड़ा जिसको मैंने मोटे मोटे से स्लाइसेस में कट कर लिया है। और ये लिया है मैंने मसलन क्लॉथ यानी कि मलमल का कपड़ा पोटली बनाने के लिए। कीमे को हम ऐसे ही रखेंगे, इसको हाथ की मदद से तोड़ेंगे नहीं, अलहदा नहीं करेंगे, ताकि हमें इसको यखनी से अलहदा करना आसान हो। अब मैं आपको बता दूं कि यखनी में क्या क्या चीज़ें हम पोटली में नहीं ऐड करेंगे। नमक है, लहसुन है, दालचीनी है और ये तेज़पात है। इसे हम पोटली में नहीं बांधेंगे। बाकी के तमाम इंग्रेडिएंट्स हम पोटली में बांधेंगे, जो बारीक इंग्रेडिएंट्स हैं जिन्हें अलहदा करना मुश्किल होता है, क्योंकि ये वाले जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना बड़े बड़े से, इनको तो यखनी में से निकालना बहुत आसान होता है। हम यखनी छान लेंगे स्ट्रेनर से तो ये आसानी से जो है वो निकल जाएंगे। ये जो बारीक इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, इनका डर होता है कि कहीं ये कीमे में जाके चिपक ना जाएं, तो फिर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है कीमे में से। तो मैं इन्हें पोटली में बांध रही हूँ। कपड़े का एक सिरा जो है वो मैंने लेकर पोटली की गर्दन के गिर्द घुमाया है और ये गिरह लगा दी है। ये देखिए आप कितनी आसानी से जो है हमारी ये पोटली तैयार हो चुकी है। बस अब हम यखनी चढ़ा रहे हैं, देखते हैं कि कैसे चढ़ाते हैं। कीमा मैंने पतीली में एज इट इज़ रख दिया है, इसको मैंने हाथ की मदद से तोड़ा नहीं है, ताकि इसको सेपरेट करना यखनी में से आसान हो। पोटली रख दी है, लहसुन रख दिया है, तेज़पात और दालचीनी इसमें जाएगा। दालचीनी का एक टुकड़ा है, ये टूटा हुआ है। ठीक है, छोटे छोटे 2 टुकड़े भी आप ले सकते हैं। थोड़ी सी प्याज है, बिल्कुल छोटी सी बेबी अनियन जो होती है, और अदरक का 1 इंच का टुकड़ा और हस्बे जायका नमक। मैंने इसमें 2 छोटे चम्मच नमक के शामिल किए हैं और 1.5 लीटर पानी इसमें जाएगा। मैं 1.25 किलो चावल का पुलाव बना रही हूँ। तेज़ आंच पर मैंने यखनी को पहले इतनी देर पकाया कि एक उबाल आ गया। बस अब मैं चूल्हे की आंच जो है वो एडजस्ट करूँगी, ताकि ये यखनी उबले ना, चूल्हा गंदा ना हो और यखनी भी ज़ाया ना हो। कवर करके मैंने यखनी को 30 मिनट पका लिया है। यखनी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बस अब मैं यखनी में से कीमा, लहसुन का बंच और पोटली अलहदा कर लूँगी। ये देखें आप, कीमा कितनी आसानी से अलहदा हो गया, चूँकि हमने इसको तोड़ा नहीं था। लहसुन का बंच और पोटली के तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हम ज़ाया कर देंगे, और पोटली का जो कपड़ा है ना वो धोकर रख लेंगे, ताकि हम फिर कभी इस्तेमाल कर सकें। 1 कप तेल गरम किया है मैंने हल्का सा, और इसमें 1 तेज़पात शामिल किया है और तमाम साबुत गरम मसाला है, जिसमें दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा, आधा चाय के चम्मच के करीब, 8 से 10 काली मिर्चें हैं, 3-4 लौंगे हैं और 2 सब्ज़ इलायची है, और एक छोटी सी मामूली सी जो है ना बिल्कुल छोटी सी काली वाली बड़ी वाली इलायची भी मैंने शामिल की है। प्याज शामिल कर दिया है मैंने इसमें काट के, 2 दरमियाने साइज़ की। ठीक है, प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा मत कीजिएगा, वरना पुलाव मीठा मीठा सा बनता है। प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से जायका ख़राब हो जाता है। 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को मैंने लाइट गोल्डन कर लिया है, और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है जी, इसको भी हल्का सा सौते कर लिया। अब इसमें डाल रही हूँ मैं 1 प्याली मटर, 1 प्याली आलू की शेप आपके ऊपर है, आप जिस तरीके से भी काटना चाहें। और इसको हम हल्का सा भून लेंगे, और उसके बाद मैंने इसमें शामिल की हैं हरी मिर्चें 15 अदद, और लहसुन जो यखनी में मौजूद था ना वो मैंने इसमें निचोड़ दिया है। लहसुन का बंच ऐसे मुट्ठी में करके आप निचोड़े ना तो सारा गूदा निकल जाता है। और इसी स्टेज पर मैंने इसमें नमक भी डाला है, 3 चम्मच छोटे वाले। ठीक है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक की क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हैं। मेरा एक क्लिप जो है ना वो यहाँ पर मिस हो गया है। कीमा डाल दिया है मैंने और इसको चम्मच की मदद से तोड़ लिया है। कितनी आसानी से ये कीमा टूट जाता है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आधा पाव इसमें दही शामिल किया है मैंने, और आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, और इसको अब मैं मिक्स करने के बाद जो है वो कवर करके थोड़ी देर पकाऊंगी। ठीक है जी,
तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको कवर करके पकाया है और फिर अनकवर करके तेज़ आंच पर इसको थोड़ा सा मैंने भून लिया है ताकि इसका तेल जो है वो अलहदा हो जाए। बस अब बारी है इसमें यखनी शामिल करने की। अच्छा, मिर्चों की क्वांटिटी ना आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हरी मिर्चें आप क्योंकि अगर आपको ज़्यादा तेज़ मिर्चें चाहिए तो आप मिर्चें ज़्यादा इस्तेमाल कर लीजिएगा। यखनी ऐड करने के बाद मैंने इसको कवर करके इतनी देर पकाया है कि एक उबाल आ जाए। जैसे ही उबाल आया तो अब मैं इसमें पहले से भीगे हुए बासमती चावल शामिल कर रही हूँ। 1.25 किलो चावल हैं ये, जिन्हें मैंने धोकर 5 मिनट पहले भिगोया था। ठीक है जी, बस अब इसको कवर करके हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर इतनी देर पकाएंगे कि आप देख सकते हैं कि पानी इसमें बिल्कुल कम रह जाए। इस स्टेज पर जब इतना पानी रह जाएगा तो अब मैं आंच बिल्कुल धीमी कर दूंगी दम वाली और 10 मिनट का हम इसको कवर करके दम देंगे। और ये हमारा शानदार सा यखनी वाला वाइट पुलाव जो है वो आलू मटर कीमे का तैयार हो चुका है। बहुत शानदार पुलाव बनकर तैयार होता है। आप इसे शामी कबाब के साथ, रायते, सलाद और चटनी के साथ एंजॉय करके देखिएगा, बहुत मज़े का लगता है। अच्छा, आप लोग मुझसे अक्सर सवाल करते हैं कि आप चावल कौन सा लेती हैं और कहाँ से लेती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये मोहब्बत का बासमती राइस है। ये वैसे तो पूरे पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है। मैं कराची में रहती हूँ, तो मैं जहाँ से लेती हूँ मैं उस शॉप का एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप में से जो भी वहाँ से जाकर ख़रीदना चाहें ख़रीद लीजिएगा। ठीक है, अगर आप मेरा हवाला देंगे कि आपने मेरी वीडियो देखी है और फिर वहाँ से आप देखकर ये चावल लेने के लिए आए हैं, तो आपको जो है वो ख्याल भी करेंगे, थोड़ा सा आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा इस पर। ठीक है जी, रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए। फिर मिलेंगे किसी और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।